कंपाउंडर, क्या कंपाउंडर? कंपाउंडर, अभी हाथ लगाएंगे तो हमें भी झटका लगेगा, ना ऐसे बचा पाएंगे ना खुद को। कंपाउंडर उठो। रब तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इसका शरीर तो ठंडा पड़ रहा है। कंपाउंडर, हे कंपाउंडर, 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 आंखें खोलो। हे, आंखें खोलो। पानी। हाँ, ला दे। आराम से। ये कंपाउंडर, हमसे आंखें चुराओगी? हमने कहा ना आंखें खोलो, हमारा कहा नहीं मानोगी का? आंखें खोलो। खोलो, आहिस्ता आहिस्ता और खोलो। हम यही हैं और हमारे तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। जानती, जब तक तुम मेरे साथ हो, मौत भी मुझे नहीं छू सकती। अरे कुछ नहीं होगा टीटी के बेटी को। हीरो बन के गुरु बाप को एक बार फिर आए, इसको बचा के ले गए। वैसे ई था आपका शतरंज का चाल। अरे ऐसा चाल 365 बार चल चुके हैं हम। कुछ नहीं हुआ है आज तक टीटी के बेटी को। बहुत सख्त जान है टीटी के बेटी। अरे सात मांगो वाले हमारे सतरंगी बहू जी, ये चाल थोड़ी ना था,
ये तो हमने मनोरंजन के लिए किया था, बोर जो कर दी हो तुम हमको यहाँ। और वैसे भी आगे जो चाल चलेंगे ना वो हिंसा से नहीं, प्यार से चलेंगे हम। अब कहीं नाचना गाना हो जाए तो हमको बता दीजिएगा कि आपकी बात का क्या मतलब है। अरे बकलोल बुद्धि, गुरु और रूहानी को एक दूसरे के प्यार में ऐसे उलझा देंगे कुछ समय के लिए, मुकदमेबाजी से उनका ध्यान हट जाएगा और त्रिपुरारी को समय मिल जाएगा उस मामले को संभालने और तोड़ने मरोड़ने का। इतना सोच समझ के यही सोची हैं आप, हैं? अब हमको समझाइए कि ये दुन्नू जो एक दूसरा से इतना नफरत करते हैं कैसे अचानक से दुन्नू में प्यार हो जाएगा। अरे पगलेट, पिक्चर नहीं देखी हो का? वैसे भी हम जैसे हीरोइनों को ही तो सिनेमा का ज्ञान होता है, वरना तुम आम जनता लोग क्या जानो। खैर छोड़, हम तुमको दिखाएंगे रोमांटिक वाला पिक्चर। कैसा रोमांस होता है। मैं ठीक हूँ। चुप करके आराम करो। थैंक यू गुरु। अगर आज तुम नहीं होते ना तो मैं नहीं बच पाती। काहे खुद को सजा दे रही हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली तो गई थी मैं, पर तुम मुझे वापस क्यों लेने हैं? इस सवाल का जवाब तुम अच्छे से जानती हो कंपाउंडर। जवाब नहीं, सिर्फ सवाल है मेरे पास, और मेरा यहाँ आना तुम्हारे सवाल का जवाब है गुरु। पहेलियों से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी विश्वास से चलती है कंपाउंडर। और अब हमें तुम पे विश्वास नहीं रहा है। तुम्हारे साथ और सपोर्ट से मैं पूरी डॉक्टर बन गई हूँ गुरु। अब तो कंपाउंडर बोलना छोड़ दो। परीक्षा में अव्वल आई हो, बाहर जाओ, खुल के जिंदगी जियो, टॉप की डॉक्टर बनो। काहे हमारे चक्कर में अपना भविष्य बिगाड़ रही हो? हाथ छोड़ने के लिए नहीं था माता गुरु। पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात हमें झूठी लगती है कंपाउंडर। तुम्हारे किसी भी शब्द पे हमें विश्वास नहीं होता है। पर मुझे तो विश्वास हो गया है गुरु, पक्का वाला। हमारा ये साथ कभी नहीं छूटेगा। और टकरार की ये कहानी इश्क जुनूनी बनकर रहेगी। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी,
रूहानी तुम छोड़ो, यहाँ की सफाई मैं कर लूंगी, दो मुझे। बिल्कुल नहीं, मैं सब कर लूंगी और आप ना सिर्फ अभी आराम करोगी। भाभी, आपको कुछ भी चाहिए ना, मुझे आवाज दे देना। क्या हुआ जसलीन, क्या सोच रही हो? रूहानी को पता लग गया बंटी जी। क्या पता लग गया? यही कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। इस लड़की की अच्छाई के आगे मैं हार गई बंटी जी। मेरे एक झूठ ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। उठ जाओ प्यारे, सुबह हो गई है प्यारे। अरे यार जाओ यहाँ से, पंखा चालू करो, दरवाजा बंद करके जाओ यहाँ से। ये उठने का टाइम है, उठो गुरु। आह! माँ कहती है कि एक बार सर टकराने से पूरा शगुन होता है और लड़ाई भी होती, इसलिए मैंने दोबारा टकरा लिया। हिसाब बराबर। अरे इतना बड़का हवेली में बहुत काम है, कौन करेगा? ये दीदी की बिटिया। ये क्या कर रही हो? घबरा गई हो? डॉक्टर को इतना नहीं पता है, एक बड़े झटके के बाद 24 घंटे का आराम चाहिए होता है। ये सब छोड़ो, हम कर लेंगे दादी से बात। कोई जरूरत नहीं है, रूहानी गुरु चौधरी नाम है मेरा, और यूं आधे घंटे में ना ये सारा काम तमाम कर दूंगी। बस देखना। क्या समझे? लगता है बिजली का झटका ना तुम्हारे दिमाग में लग गया है, तभी हिल गई हो थोड़ी। छोड़ो ये सब, झाड़ू दो हमें। रुको तुम, मैं क्या है ये? बिछिया है, शादीशुदा औरतें ना अपने पैर में पहनती। हाँ तो जो भी है, इसे बाहर फेंको, कहीं फिर से लग जाएगा हमें। और ये झाड़ू दो हमें। अरे नहीं गुरु, क्या कर रहे हो? झाड़ू गुरु दो, झाड़ू। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? देखो, हम कुछ भी बोलेंगे तो मानने वाली तो हो नहीं, पर हम फिर भी कहेंगे आराम कर लो। नहीं देखा जाता कुसुम हमसे, तुम्हारे बेटा और बहू का दर्द हमसे तो नहीं देखा जाता। अरे तुम्हारा और हमारा बैर एक तरफ और दो प्रेमियों के बीच में ये गलतफहमी का दीवार हम तो नहीं आने दे सकते। रूहानी ने जो मफलर बनाया था वो तुमने कहाँ रखा है? वो तुम हमें दे दो।
हम रूहानी को दे देंगे और गुरु और रूहानी के बीच में जो गलतफहमी है वो प्यार में बदल जाएगा और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे। वो मफलर तुम्हें कभी नहीं मिल सकता पुष्पी। हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, बिना स्वार्थ के तो तुम मरते को पानी भी ना पिलाओ। ये गड़ियाली आंसू के पीछे जरूर तुम्हारा भला और हमारे बच्चों का बुरा है। तुम्हारा मकसद क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर तुम्हारी चाल जरूर समझ सकते हैं। हम तुम्हारे बेटा और बहू की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो ठीक है, आज के बाद से गुरु और रूहानी की जिंदगी हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। हमें रूहानी पे पूरा भरोसा है, बहुत जल्द वो तुम्हारा असली चेहरा घर वालों के सामने ले आएगी। कुसुम! एक एक चोट का हिसाब लेंगे तुमसे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम मफलर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, पर रूहानी हम तक जरूर पहुंचेगी। कुसुम के बच्चे ने हमारा टांग ही तोड़ दिया। ये तो बिल्कुल माँ जैसी लग रही है, मतलब माँ की जुड़वा बहन भी है। हमारे कमरे में क्या कर रही हो? फिर से जासूसी करनी है क्या? नहीं माँ, मैं तो झाड़ू लगाने आई थी। जी जी आइए ना, बहुत जरूरी काम है, थोड़ा साइड में। चलिए आइए, क्या हो गया आपको?
ये खून, माँ को चोट कैसे लगी? एक वो काम करने जाती हैं, दूसर बजा के चलाती हैं। पूरा घर में खून का नदी बह रहा है। जरूर नाचने गाने में ही चोट लगा होगा आपको। नाच नहीं रहे थे हम, कुसुम को अपनी जाल में फंसाने गए थे, पर उस पगले ने हम पे हमला कर दिया। खुद ही कुसुम जीजी, इनका पहले कोनो इलाज करना पड़ेगा। इससे पहले कि दीदी के बेटी को हम पर शक हो जाए, शक का वजह मिटाना होगा। हो गया, उठिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई सुन रहा है? कोई है वो? हमें सुन सकते हैं? गुरु, बंटी, रूहानी। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, माँ के पैर में चोट लगी थी ना, उन्हीं के खून के दाग थे, तो वही साफ कर रही थी। माँ को चोट लगी है? और तुम ये पोछा लेकर फिर से सफाई अभियान में लग गई। कहे थे ना आराम करने को। छोड़ो इसे, जाओ आराम करो। क्यों? फिक्र हो रही है मेरी? मरना है तो मरो, हमें क्या है। मुझे तो जीना है तुम्हारे साथ। अरे मजाक कर रही थी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये देखो। बिल्कुल माँ जैसी लग रही है ना? तुम्हें पता है माँ की जुड़वा बहन भी है? नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया। बताया नहीं है तो पूछ लेते। चलो। माँ,
माँ, इस घर में दिन भर कुसुम का ही नाम जपते रहते हैं क्या? चैन से बैठने भी नहीं देते। अभी तो आप जाइए, गुरु बाबू बुला रहे हैं आपको। हाथ गोड़ संभाल के जाइएगा, जाइए। आए बेटा। दादी, आपको पता था माँ की जुड़वा बहन भी है? हमें पता था, पर हम में से कोई उसे याद नहीं रखना चाहता। इसीलिए तुम बच्चों को कभी उसके बारे में बताया नहीं। पापा, पर ये तुम्हारी मौसी हुई ना, हमारी अपनी, फिर आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? क्योंकि वो अपनी होकर भी उसने पराई से बदतर काम किया था। पुष्पा नाम था उसका, सब उसे प्यार से पुष्पी बुलाते थे। उसका ब्याह तो नागेश्वर के साथ ही तय हुआ था, पर उसे पिक्चरों में हीरोइन बनने का कौन सा भूत सवार था। ऐन वक्त पर मंडप से भाग गई हीरोइन बनने के लिए। अम्मा, उस भगोड़ी को क्यों याद कर रही हैं आप? माँ, क्योंकि कंपाउंडर को आज आपके कमरे में सफाई करते हुए ये फोटो मिली। जिसकी वजह से हमारे पिताजी की इज्जत की अर्थी उठी, उसकी चिता तो हम कब का जला चुके हैं। मर चुके पुष्पे हमारे लिए। अगर आपको सच में इनकी फिक्र नहीं होती है तो फोटो अभी तक संभाल के नहीं रखा होता आपने।